दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने डिस्कस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ। और प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको स्टैटिक घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, ये आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप जो भी अभी रिवाइज कर रहे हैं वो प्लीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आपको सारे के सारे चैप्टर्स का नाम आपको इंडिविजुअली मेंशन्ड है। बहुत ही छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो जो सेक्शन आप रिवाइज करना चाहते हैं स्पेसिफिकली डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? आपको इसमें से कौन सा जो पेयर है वो गलत है ये बताना है। कौन सा युग्म असंगत है? पत्र और पर्ण, चक्र चक्का, छत्र छत, चैत्र चैत। देखिए, पत्र और पर्ण दोनों ही जो हैं तत्सम शब्द हैं। तत्सम का मतलब होता है जो हम थोड़ा संस्कृत वाले शब्द यूज़ करते हैं, तद्भव मतलब जो हिंदी वाले शब्द यूज़ करते हैं। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही तत्सम शब्द हैं। इसका तद्भव हो जाएगा पत्ता, ठीक है। चक्र तत्सम है, तद्भव हो जाएगा चक्का। छत्र तत्सम, छत तद्भव। इसका चाक हो या चक्का हो जाता है। छत्र का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत हो जाएगा। चैत्र तत्सम है और चैत जो है वो तद्भव है, मतलब चैत्र का महीना या चैत का महीना, जिसको हम हिंदी में चैत का महीना बोलते हैं। नेक्स्ट है आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा, तद्भव मतलब हिंदी वाला। आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव है आरसी। अदरक का तत्सम है आद्रक, तत्सम। और आँच का तत्सम है आर्च। नेक्स्ट है तत्सम शब्द बताना है आपको। दूध, हाथ, आम, काष्ठ। तो देखिए क्लियरली समझ आ रहा है, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ पात्र जिसको हम बोलते हैं जैसे, तो काष्ठ मतलब हो गया लकड़ी, इसका तद्भव हो जाएगा लकड़ी। दूध का तद्भव होता है दुग्ध। हाथ का तद्भव हो जाएगा हाथ तथा आम का तद्भव जो है वो हो जाएगा हस्त, ठीक है, हस्त हो जाएगा। और आम का आम्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म आपको बताना है। नक्षत्र नखत, पक्वान पकवान, ग्रधत गीत, अवश्याय ओस। ये जो पेयर है ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। अन्य विकल्प अगर हम देखें तो वो अशुद्ध हैं। नक्षत्र का नखत होना चाहिए, मतलब नक्षत्र लिखा गलत हुआ है। पकवान का पकवान तथा ग्रद इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा ग्रद का गीत, ठीक है। तो मतलब जो इसमें ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एक्चुअली अशुद्ध शब्द हैं। बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा का तत्सम रूप है वत्स। तद्भव शब्द क्या है इसमें से? तद्भव मतलब हिंदी वाला। अग्नि, पुष्प, शलाका, 14 तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा चतुर्दश। घोड़ा, घोड़े का तत्सम हो जाएगा घोटक, घोड़े का तत्सम घोटक। अश्व, बाजी, तुरंग है, ये सब पर्यायवाची होते हैं। घोड़ा शब्द का तत्सम घोटक, याद रखिएगा, घोड़े को तत्सम वर्ड में घोटक बोलते हैं। गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूं। गोत, गोत का मतलब है गोद। गोह तद्भव शब्द है, इसका क्रमशः गोत्र, क्रोड़ तथा गोधा है। अब बताना है आपको इनमें से तत्सम कौन सा है। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो इसमें से जो पंक्ति वर्ड है वो क्या है? वो है तत्सम। तद्भव हो जाएगा इसका पंगत। फिर से आपको तत्सम शब्द बताना है। जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। तत्सम आपको बताना है यौवन, ठीक है। यौवन तत्सम शब्द है, इसका अगर हम तद्भव देखेंगे तो वो हो जाएगा जोवन। जोगी और जमाई भी तत्सम है। जोगी को योगी और जमाई को जामात्र बोलते हैं। अब आपको तद्भव बताना है। बलवान, चमचा, बांझ, आसमान। बांझ शब्द जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं बंधिया। चमचा शब्द चम्मच से बना है, यह विदेशी शब्द है।
आसमान शब्द फारसी के आसमा से शब्द से बना हुआ है। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा का होगा चतुर्थ। चौथा चतुर्थ। चतुष्पद, चतुष्काठ, चतुष्तक, चतुष्क का तद्भव क्रमशः चौपाया हो जाएगा, चौखट हो जाएगा और चौका या चौक हो जाएगा। अब आपको तद्भव बताना है फिर से। अंगना, अंगी, गयंद, वानर। देखिए गयंद जो है ये तद्भव शब्द है, या फिर बोला जाए कि अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अंगना तत्सम है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री होता है। अंगी भी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी या शरीर युक्त होता है। वानर भी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा बंदर। निम्नलिखित में हरती किस शब्द का तत्सम है? हरती शब्द है हाथी का तत्सम। हस्ती होगा ये, हरती नहीं हस्ती। हस्ती जो है वो हाथी का तत्सम है, जिसका तद्भव हाथी हो जाएगा। हाथ तथा हसी ये तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः क्या हो जाएंगे? हस्त और हास्य। हार शब्द अनेकार्थी है। हार का अर्थ पराजय भी होता है, हार का अर्थ माला भी होता है और हार, हरण इत्यादि ये अर्थ भी होता है। अतः यह शब्द तद्भव और तत्सम दोनों के रूप में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव हिंदी वाला शब्द आपको बताना है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। दाढ़ी जो है वो तद्भव शब्द है। इसको अगर आपको संस्कृत में बोलना है या तत्सम में बोलना है तो दंष्टिका बोलना पड़ेगा। दंष्ट्रिका। नग्न, द्राक्षा, दक्षिण ये तीनों ही तत्सम ही शब्द हैं जिनके तद्भव हो जाएंगे क्रमशः नंगा, दाक और दाहिना। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध, तत्सम आपको बताना है शुद्ध। शाटिका। शाटिका इज तत्सम। इसका तद्भव हो जाएगा साड़ी। रस्सी, रैन, सरसों ये तद्भव हैं। इनके तत्सम है रज्जु, रजनी और सशर्प। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। मोती का तत्सम हो जाएगा मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मौक्तिक। मिट्टी, मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। मिट्टी को संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मृत्तिका। अब आपको तद्भव बताना है। उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। ओझा जो है वो तद्भव शब्द है। उलूक, कूप और पुस्तक। उलूक को बोलते हैं, उल्लू को उलूक बोला जाता है, कुआं को कूप और पोथी को पुस्तक या किताब भी बोल सकते हैं। किताब हालांकि हिंदी का शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, साकल, सांझ। तत्सम शब्द है यहाँ पर सरीसृप। सपूत सुपुत्र बोलते हैं। साकल मतलब होता है श्रृंखला और संध्या जो सांझ है उसको बोलेंगे संध्या। तद्भव आपको बताना है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। अब तद्भव इसमें से क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। तत्सम हो जाता है इसका ग्रह। ज्योत्सना जोन, श्रेष्ठी मतलब सेठ और परीक्षा मतलब परख। अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का है अक्षोट। तत्सम तद्भव की सही युग्म आपको बताना है। महुक, महुआ, मधुक, महुआ, सही युग्म आपको बताना है। तो अक्षयवाट, अखाड़ा ये तो सही है। अन्य विकल्प अगर हम देखें तो मधुक, महुआ हो जाएगा। आद्रक इस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें ऊपर बिरा आएगा। आर्द्रक मतलब अदरक। और इक्षु, इक्षु का मतलब हो जाएगा ईख। ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से वो क्या है? तो वो है कपूत, सपूत। ये अशुद्ध युग्म है, कपूत और सपूत।
तत्सम की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कपूत की जगह कुपुत्र आ जाएगा और सपूत की जगह सुपुत्र। इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध वाला कौन सा है? इक्षिका छाछ। छाछ देखिए तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा छच्छिका। ईख तद्भव शब्द है, इक्खु तत्सम शब्द है। ईख तद्भव है और तत्सम इसका इक्षु हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो ए सी डी में पहले तत्सम शब्द रखे गए हैं, बल्कि विकल्प बी में पहले तद्भव रखा गया है, फिर तत्सम का प्रयोग किया गया है। सो ए और बी दोनों ही इस प्रकार से युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तद्भव, तत्सम और उसका तद्भव। तो तत्सम मतलब पहले संस्कृत वर्ड, और आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। आर्द्रक मतलब गीला। देखिए आर्द्रक का मतलब होता है अदरक, तो यही गलत हो जाएगा। आदित्यवार, इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन उघाड़ना। अब आपको गलत युग्म बताना है तत्सम तद्भव में से। प्रतिवेशी मवेशी, ये गलत हो जाएगा। प्रतिवेशी शब्द तत्सम है और जिसका तद्भव पड़ोसी होता है। शेष युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आवा का होगा आपाक। देखिए आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। आग तद्भव है जिसका तत्सम अग्नि है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? मयंद। मयंद जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मृगेंद्र। और भांडार, कुक्कुर तथा कटुक तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः भंडार, कुत्ता और कड़वा हो जाएंगे। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ट और मीठा। तो कंकती, कंघी ये जो है ये तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। उक्ष्वास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उक्ष्वास का होगा उसास। इसका आपको तद्भव बताना है। उक्ष्वास का उसास हो जाएगा। तद्भव, तत्सम और तद्भव का युग्म आपको बताना है। सही अर्रघट, रहट। ठीक है, तो ये जाएगा इसका सही युग्म। शेष जो है वो त्रुटिपूर्ण है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका का हो जाएगा बत्ती। गोत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? गोत्र का हो जाएगा गोत। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना का होगा उपालंब। उलाहना का तत्सम रूप पूछ रहे हैं, मतलब संस्कृत वाला, तो इसका हो जाएगा उलाहना का हो जाएगा उपालंब। ठीक है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? सिंघाड़ा का है श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है श्रृंगाटक। उसके बाद अगर हम देखें तो भभूत, भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति। विभूति जो हम अग्नि कुंड से जो लेकर आते हैं उसको भभूत बोला जाता है, और उसी को विभूति बोला जाएगा तत्सम में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, उसमें से हो जाएगा पिटारा। तत्सम शब्द निम्नलिखित में से है कौन सा? जीर्ण। जीर्ण।
एक्चुअली इस पेज पर कुछ भी साफ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, कौन सा है? पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो पूंजी जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये देखिए 50 हो गए। हालांकि बीच में कुछ ये 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं, लेकिन ये बहुत मतलब ब्लर्ड है इनका, और सो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो 50 तक हमने कर लिया। 51 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज़ करते रहिए अच्छे से। अब एग्ज़ाम बहुत पास है, रिवाइज़ करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।